गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। वो है आपका वन डायमेंशनल रैंडम वॉक। ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं नेट में, जस्ट में भी आ जाते हैं, टिफर में भी आ जाते हैं। ठीक है। तो रैंडम वॉक के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर आपको याद हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे प्रोबेबिलिटी आर आने की, वो हमने कैसे लिखी थी? एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा कि टोटल अगर एन स्टेप लिए हैं और आर स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो इस टाइप से होगी। तो अब इसमें इसमें कुछ चीजें डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। सो टेकिंग अ स्टेप टेकिंग अ स्टेप कैन बी कंसिडर्ड एज कैन बी कंसिडर्ड एज टेकिंग अ स्टेप कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, वहां पे बताया था ना सिंगल ट्रायल के बारे में। एंड इन अ सिंगल ट्रायल एंड इन अ सिंगल ट्रायल random walker random walker can take a step can take a step towards right और लेफ्ट। ठीक है। अब क्या है? टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स राइट कैन बी कंसिडर्ड एज सक्सेस। तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम? पी से। ठीक है। या स्टेप टुवर्ड्स राइट एन आर। ठीक है। एंड टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट कैन बी कंसिडर्ड एज फेलियर। क्यू एन एल। ठीक है। एन इज टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है। और पी क्या हो गया तुम्हारा? यही से उठा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स राइट एंड स्मॉल क्यू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स राइट इज एन आर। नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट इज एन एल। ठीक है। तो ये आपका एन आर एन एल के बारे में हो गया। तो अब अगर आपसे बोले कि
आर स्टेप लेने के बाद रैंडम वॉक का डिस्प्लेसमेंट डी है, रैंडम वॉकर का, तो डिस्प्लेसमेंट डी कितना होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैंडम वॉकर, ठीक है, तो उसको डी से डिनोट कर देते हैं। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट रैंडम वॉकर का? अब देखो, ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका कोई रैंडम वॉकर है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट में 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर ये राइट में दो स्टेप ले, 1 2, ठीक है, और फिर लेफ्ट में 3 स्टेप ले, 1 2 3, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया ओरिजिन से? 1, ठीक है। कैसा आया? 2 - 3। अब अगर ये राइट में दो स्टेप ले, 1 2, और लेफ्ट में 1 स्टेप ले, 1, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 1 ओरिजिन से। कैसा आया? 2 - 1। टू किधर लिए थे? राइट में। और 3 किधर लिए थे? लेफ्ट में। ऐसे ही 2 किधर लिए थे? राइट में। और 1 किधर लिए थे? लेफ्ट में। एक और देखो, अगर 4 स्टेप इधर ले, राइट में, 1 2 3 4, और 5 स्टेप लेफ्ट में ले, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना आ गया? 1। कैसा आया? 4 - 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? NR - NL इंटू, ये स्टेप साइज, एक स्टेप का साइज कितना है? 1। ये 1 ना होके ए हो सकता है, 2A हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देखें। तो इसको बोलते हैं स्टेप साइज, ठीक है। या कहीं कहीं पे ना लेटिस कांस्टेंट भी दिया हुआ होता है, ठीक है। स्टेप साइज को, स्टेप साइज को कहीं कहीं लेटिस कांस्टेंट से भी इक्वेट करता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो देखो, NR - NL, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे? जितने राइट में लिए प्लस जितने लेफ्ट में लिए, ठीक है। तो NR - NL की जगह क्या लिख सकते हैं? N - NR, N - NR प्लस NR इंटू स्टेप साइज, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ NR माइनस N इंटू स्टेप साइज, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ NR माइनस N इंटू स्टेप साइज, ठीक है। ये याद रखें, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसमें, तुम्हारा कहीं कभी कभी ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछता है डी में, मतलब डिस्प्लेसमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आएगी। बताया था अनसर्टेनिटी से डिनोट करते हैं इसको। तो कितना आएगा? डी स्क्वायर का मीन माइनस डी के मीन का स्क्वायर। तो देखो, मीन डिस्प्लेसमेंट पहले, डी तुम्हारे पास है कितना है? ट्वाइस ऑफ NR माइनस N। स्टेप साइज को ना ए मान ले रहा हूँ, ठीक है, बार बार स्टेप साइज लिखेंगे तो डिफिकल्टी होगी, ठीक है, ए मान ले रहा हूँ। अब इसका मीन लेना है, तो डी का मीन लेंगे, इसका भी मीन लेंगे, तो ट्वाइस का, दो का मीन दो ही रहेगा, NR, ठीक है, माइनस N का मीन और ए का मीन, ठीक है। देखो, कभी भी जो नंबर होगा ना उसका मीन वही आता है,
चार का मीन लोगे, चार ही आएगा। मीन किसका वेरी करेगा, जो मतलब मीन किसका आएगा, वो सेलेक्ट जो रेंडम होगा, वेरी करेगा। ठीक है। तो अगर तुमको याद हो, मैंने तुमको आर मीन लिखवाया था। ठीक है। एनपी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है, इसी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एनआर से। अरे यही तो सक्सेस है ना, देखो पीछे। ठीक है। एनआर किससे डिनोट कर रहे हैं, सक्सेस से। ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एनपी, ये आपका मीन आ गया। ठीक है। एन आर को मीन ऑफ आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। और एन आर स्क्वायर किससे डिनोट करेंगे, आर स्क्वायर से, सिंपल। ठीक है। अगर कहीं पे एन आर स्क्वायर आएगा, उसको आर स्क्वायर से डिनोट करेंगे। और आर स्क्वायर तुमको लिखाया हुआ है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एनपी वन माइनस पी प्लस एनपी। अब डी आ गया। ठीक है। इसका स्क्वायर करो, 4, 4 n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर पी इंटू ए। अब ये जो डी है, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 4 nr स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 nr इंटू ए स्क्वायर। अब देखो डी स्क्वायर का मीन लो, 4 बाहर, nr स्क्वायर का मीन, एन स्क्वायर का मीन एन स्क्वायर, 4 nr का मीन इंटू एन ए स्क्वायर। एन आर स्क्वायर का मीन आर स्क्वायर से डिनोट होगा, और उसकी वैल्यू रखेंगे ये। तो 4 np 1 - p प्लस np प्लस एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मीन np इंटू एन से मल्टीप्लाई हो n स्क्वायर p इंटू ए स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 np माइनस 4 np स्क्वायर प्लस 4 n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर p ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर। अब देखो, डेल्टा डी चाहिए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर का मीन माइनस डी मीन का स्क्वायर। तो रखो वैल्यू, अंडर रूट ये वैल्यू। अच्छा, ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है। तो इसको बाहर ले लो, ए बाहर ले लो। ठीक है। अंडर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा। अंदर क्या बचा,
4np माइनस 4np² प्लस 4n² p² प्लस n² माइनस 4n²p माइनस ये माइनस, तो -4n²p² माइनस n² प्लस 4n²p। 4n²p 4n²p कैंसिल, n² कैंसिल, 4n²p² ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ए 4np माइनस 4np², ए √ 4n कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस पी ए, अच्छा 4 भी बाहर ले लो, 4 का √ से बाहर आएगा 2, √ क्या बचा अंदर, पी कॉमन लिया, यहाँ से 4np लिया तो 1 बचा माइनस, तो एन पी, 1 - p क्या होता है क्यू, 1 - p इज इक्वल टू क्यू। पता था ना बाइनोमियल में p+q 1 होता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और फेलियर की 1 होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारे पास आ गया 2a √n p⁻⁻। ठीक, चलो तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रैंडम बॉक्स से। बस ये याद रखना, ठीक है, जो चीजें याद रखने वाली हैं वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज कि राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी p है, लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी q है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो तुम्हारा nr ट्वाइस ऑफ माइनस n इंटू स्टेप साइज। ये चीज याद रखना। p+q 1 होता है वो याद रखना, फॉर्मूला बाइनोमियल का वो तो याद ही होगा। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला याद रखना। कैसे ड्राइव आया है, मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि 2a√n p⁻ होता है, लिख लो। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया कैसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 2 ड्रंक स्टार्ट्स टुगेदर एट द ओरिजिन। 2 ड्रंक आदमी, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ईच हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ स्टेप साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है स्टेप लेने की। ठीक है, या तो लेफ्ट में लेंगे या राइट में लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे मीन आफ्टर n स्टेप्स। ठीक है, n स्टेप्स के बाद वो मीट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो क्या है, तुमको फॉर्मूला बताया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग r स्टेप्स आउट ऑफ n स्टेप्स कितना होगा, p ऑफ r इज इक्वल टू NCR p की पावर r q की पावर n - r। ठीक है, तो देखो एक चीज देखो, कोई भी आदमी है, ठीक है, वो दोबारा से लौट के ओरिजिन पर आएगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि अगर वो n स्टेप ले रहा है, ठीक है, तो n/2 राइट में ले और n/2 लेफ्ट में ले। ठीक है, तभी वो लौट के ओरिजिन पर आ सकता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे टोटल स्टेप्स जो हैं वो 2n है। ठीक है, 2n है, तो राइट में स्टेप्स लेने कितने लिए n, लेफ्ट में कितने स्टेप्स लिए n। देखो क्या है, अगर तुम यहां से शुरू हो
और तुमने टोटल 2 स्टेप्स लिए हैं। तो अगर एक इधर जाओगे ना, तो ओरिजिन पर वापस आने के लिए एक इधर लेना पड़ेगा। अगर इधर जाओगे तो वापस आने के लिए फिर इधर लेना पड़ेगा। अगर तुमने टोटल 4 स्टेप्स लिए तो 2 इधर जाओगे तो फिर 2 इधर आना पड़ेगा ओरिजिन पाने के लिए। अगर 2 इधर जाओगे तो 2 इधर आना पड़ेगा ओरिजिन पे। एक इधर जाओ, एक इधर जाओ, फिर एक इधर जाओ, फिर एक इधर जाओ, तभी ओरिजिन पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल n स्टेप है और ओरिजिन पर आना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है, तो राइट में जितने स्टेप्स होंगे उतने ही लेफ्ट में स्टेप्स होंगे। तो टोटल स्टेप्स है ना, तो राइट और लेफ्ट में n/2। तो टोटल अगर 2n स्टेप्स हैं तो राइट में n, लेफ्ट में n। ठीक है। और टोटल स्टेप्स कैपिटल N मान लो, जो कि 2n है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका कैपिटल N फैक्टोरियल n/n हाफ। लेफ्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है और राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो r n माइनस कैपिटल N माइनस n, n माइनस r। तो ये हो गया आपका, इसको NCN को ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो, जो आपका आंसर है ना वो स्मॉल n में है, कैपिटल N में है ही नहीं। तो कैपिटल N की जगह 2n फैक्टोरियल रख दो। ये आ जाएगा हाफ की पावर कैपिटल N। कैपिटल N की जगह 2n, तो 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस n, यहाँ 2n रखा तो 2n माइनस n, n, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 1 की पावर 2n। कितना आ गया? 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर 2n। मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है? 2n फैक्टोरियल, तो ये तो हो नहीं सकता। 2 की पावर 2n होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2 की पावर 2n, अच्छा देखो इसको ना ऐसे लिख दिया। ठीक है। 2n को अंदर, तो इसको 4 लिख दिया, 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। चल, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है। देखो, मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला तुमको भी बताया था कि स्टेप टेकन इन द राइट माइनस स्टेप टेकन इन द लेफ्ट। ठीक है। तो राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी माइनस लेफ्ट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी। क्या बोल रहा है कि ये 2D लैटिस है, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो देखो, राइट में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 0.3 i, माइनस लेफ्ट में लेने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव एक्स में 0.2 i। ये हो गया एक का। अब ऊपर नीचे भी तो जा सकता है। फिर y में लेने की प्रोबेबिलिटी प्लस y में 2j कैप, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में लेने की प्रोबेबिलिटी -j कैप। ठीक है। ये एक स्टेप की प्रोबेबिलिटी है। अगर n स्टेप की लिखना होगा तो इंटू n, कितना आ जाएगा? 0.1 i कैप प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस, माइनस 0.1 j कैप इंटू n। कंपेयर कर लो, 0.1 नहीं तो 0.2 है। नहीं, अच्छा इसको 1/10 कर दो, तो i/10 माइनस j/10 इंटू n। तो n/10 i माइनस j, बी ऑप्शन हो। ठीक है। चलो, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एट ईच टाइम स्टेप a random walker in one dimension either remains at the same point with probability 1 by 4 or moves by a distance delta to the right or the left with probability 3 by 8. Okay. After n time steps, root mean square displacement. Root मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो मीन स्क्वायर रूट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। अब देखो तुमको ये बताया हुआ है कितना आता है 2p-1 इंटू ए कितना है डेल्टा स्टेप साइज देखो इतना डिस्टेंस मूव करता है एक स्टेप में तो डेल्टा इंटू 2p। तो सक्सेस किसको बोल रहा है ये रैंडम वॉकर डेल्टा अच्छा 3/8 तो 2 इंटू 3/8 -1। ठीक है डेल्टा कितना है 6/3/4 -1 1/4 डेल्टा। ठीक है तो रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा तुम्हारा एन स्टेप्स के लिए ये एक स्टेप्स के लिए है तो एन के लिए एन हो जाएगा। ये होगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा 9 डेल्टा डेल्टा का होगा डेल्टा स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय 16। ठीक है तो अच्छा एक सेकंड जस्ट अच्छा देखो इसमें ना एक गड़बड़ हो गई। देखो ये क्या बोल रहा है या तो मैंने ये नहीं ध्यान दिया। देखो ये क्या बोल रहा है रिमेन्स एट द सेम पॉइंट पे रहता है 1/4 मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या पॉसिबली हो सकता है या तो -1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। ठीक है यही डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है या तो देखो प्लस डेल्टा होगा मतलब माइनस डेल्टा होगा। ठीक है माइनस डेल्टा जस्ट ठीक है माइनस डेल्टा -डेल्टा 0 और प्लस डेल्टा प्रोबेबिलिटी क्या होगी -डेल्टा की 3/8 प्लस डेल्टा की भी 3/8 और 0 की 1/4। ठीक है क्लियर। अब देखो तो रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितना होगा। देखो एक्स स्क्वायर समीशन ये तुमने पढ़ा होगा समीशन Pi xi²। ठीक है तो xi² तो +1 3/8 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू -1 का स्क्वायर 1/4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3/8 प्लस 1 का स्क्वायर तो ये कितना हो गया 3/8 0 प्लस 3/8 तो ये हो गया 3/4। ठीक है अब रूट मीन स्क्वायर तो इसका रूट मीन स्क्वायर ले लो। ठीक है
कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट, एक के लिए, और डेल्टा के लिए इंटू डेल्टा। 3m आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। तो x -1 डिस्प्लेसमेंट आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 0 आने की 1/4, और 1 आने की 3/8। ठीक। तो इसको, ठीक है, क्लियर है? तुम्हारा 3/4 एन डेल्टा आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही कर सकते थे। समीशन पी आई इंटू एक्स आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। कंसिडर अ रैंडम वॉक on an infinite two-dimensional triangular lattice. If the probability of moving nearest site are equal, the probability that the walker return to the starting point at the end of 3 steps. 3 स्टेप ले और जहां से चला है वहीं पे ही आ जाए। मान लो तुम्हारा रैंडम वॉकर यहाँ पे है। ठीक है। तब देखो ये कहाँ कहाँ जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितना? 6। जाएगा कितने में से? एक में से। कोई भी एक में से 6 स्टेप ले लेगा। ठीक है। अब देखो स्टेप लेने के बाद वो कहीं भी आ सकता है, या तो यहाँ आ जाएगा, या यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, या यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब फिर इसके पास जाने के कितने स्टेप हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हर जगह पे 6 स्टेप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहीं भी हो ये 6 तरीके हैं जाने के। तो मान लो अगर वो यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, अब यहाँ पे है, तो यहाँ से वो कहाँ कहाँ जा सकता है? इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। लेकिन उसको ओरिजिन पे वापस लौटना है। ठीक है। तो अगर उसको ओरिजिन पे वापस लौटना है और वो यहाँ पे है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो वो यहाँ पे है। ठीक है। पहला स्टेप लेके यहाँ आ गया और वो यहाँ पे है। अब उसको यहाँ पे वापस आना है। तो अगर वो यहाँ चला गया, एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप लेगा, तो दूसरे स्टेप में अगर वो यहाँ आ गया, तो तीसरे स्टेप में यहाँ आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तीसरे स्टेप में वो यहाँ आएगा, या फिर आगे निकल जाएगा। वापिस भी आना हो तो यहाँ आ पाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर इधर जाएगा तो भी नहीं आ पाएगा, इधर जाएगा तो भी नहीं आ पाएगा। तो उसके पास क्या पॉसिबिलिटी है वापस आने की? या तो वो इधर चला जाए, तब फिर तीसरे स्टेप में यहाँ आ जाएगा, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा, तीसरे में यहाँ आ जाएगा। या वो इधर आ जाए, ठीक है, तब फिर तीसरे दूसरा स्टेप ये हो गया, फिर तीसरे स्टेप में यहाँ आ जाएगा। तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है। इधर से जाने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है उसके पास। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? दो। कितने में से? टोटल 6 में से। तो क्या हो गया तुम्हारा? 2/36। तो कितना आ गया? 1/18। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर अ रैंडम वॉकर ऑन अ स्क्वायर लेटेस। ठीक है। ईच स्टेप ऑफ द वॉकर मूव्स टू द नियरेस्ट नेबर साइड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द 4 साइड्स। ठीक है। स्क्वायर लैटिस है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगुलर लैटिस था ना पिछले केस में। देखो पिछले केस में जैसे ट्राइंगुलर लैटिसेस है, ट्राइंगल बन रहा है ना। देखो ये रहा ट्राइंगल। ठीक है। ये रहा ट्राइंगल। ऐसे ही ट्राइंगल ना होके इस केस में आपका स्क्वायर लैटिस है। ठीक है। स्क्वायर लैटिस। ठीक। स्क्वायर लैटिस है। ठीक है।
ये रेक्टेंगुलर जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनको आप स्क्वायर ही मान लो। ठीक है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, द वॉकर स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड टेक्स 3 steps। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग द वॉक नो साइट इज विजिटेड मोर देन वंस। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कोई भी, ये यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट, ये मान लो ये ओरिजिन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और वो 3 स्टेप लेता है। तो वो पूछ रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी साइट एक से ज्यादा बार विजिट ना करी गई हो। ठीक है। तो 3 स्टेप ले रहा है, तो देखो या तो इधर आ सकता है या इधर या इधर। ठीक है। या इधर। 4। और तो अगर ये लेगा तो कितनी साइट मिस हो जाएंगी, एक तरफ जाएगा तो ये साइट मिस हो जाएगी, यहाँ आ सकता था यहाँ मिस हो जाएगी, यहाँ आ सकता था यहाँ मिस हो जाएगी। ठीक है। तो देखो तो पहली बार में ये जो स्टेप लेगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, देखो ये स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि साइट ना आए, विजिट ना हो। तो अगर वो यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस पे ना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने चांसेस उसके पास, 1 2 3, तो 3। और टोटल कितने हैं, 4। ऐसे ही अगर वो यहाँ आ गया तो फिर उसको ना ट्रेस करने की, वहां पे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको फिर से कैंसिल आउट करेंगे। कितना हो जाएगा, 1 2 3, ऐसे ही 3/4। ठीक है। ठीक है। तो क्या आंसर आ गया तुम्हारा, 9/16। ठीक है। अगर 4 स्टेप की बात करता तो फिर क्या हो जाता, 3/4 × 3/4 × 3/4, कितना हो जाता, 27/64। ठीक है। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये तो स्क्वायर लेटिस था, अगर इसी जगह हेक्सागोनल लेटिस होता तो वहां पे क्या होता, 5/6 × 5/6 × 5/6। ठीक है। क्योंकि उस स्टेप, देखो एक स्टेप जो ले लिया ना जिस डायरेक्शन में, उस स्टेप पे फिर वापस लौट के नहीं आना है। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे ए जो वहां मानते थे ना वो 1 है। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन द प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ नेगेटिव डायरेक्शन 1/3। द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रैंडम वॉकर। मीन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, कितना बताया हुआ है तुमको, वाइस ऑफ p-1 इंटू ए, तो 2/3 -1 इंटू ए, एक स्टेप के लिए। अगर n स्टेप की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 1/3 इंटू ए इंटू एन। और ए की वैल्यू क्या है, 1, तो n/3 आ गया। ठीक है। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया n/3। ठीक है, मीन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा आज इतने ही थे, रैंडम वॉक में इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ज्यादातर नेट में आए हैं, एक आधा जस्ट में आया है। ठीक है। तो रैंडम वॉक से इतना ही था। थैंक यू।